वाली वीडियो में ऐसे फेशियल फीचर के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे तुम्हारे फेस का कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ एग्जांपल देके। फॉर एग्जांपल तुम्हारे ये आईब्रो हटा दी जाए, मैं एक वीडियो लगा दूंगा या फोटो लगा दूंगा कोई भी, तो तुम्हारा फेस कैसा लगेगा, और तुम्हारी आईब्रो ऑलरेडी है भले ही वो कम हो तो वो कैसा लगेगा, और तुम्हारी आईब्रो बहुत ज़्यादा थिक भरी है, ठीक है, ज़्यादा है, तो तुम्हारा फेस कैसा लगेगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तुम लोगों को फोटो में दिख गया होगा। वैसे ही तुम्हारे चेहरे के बहुत ज़्यादा फेशियल फीचर ऐसे होते हैं जिससे तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम जाने अनजाने में उनसे अपने फेशियल फीचर का, अपने फेस का नाश कर रहे हो, यानी कि खराब कर रहे हो। अगर तुम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर लेते हो तो जेन्युइनली तुम बहुत ज़्यादा अच्छे दिखने वाले हो और बहुत ही ज़्यादा क्यूट या फिर बोल सकते हो हैंडसम दिखने वाले हो, ठीक है। तो आज बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम्हारे बियर्ड आती है, जैसे मेरे आ रही थी, अभी मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, पिछले वाली वीडियो में 2-3 वीडियो तुम मेरी पीछे की देखोगे तो उनमें तुम लोगों को देख रहे हो कि मेरी बियर्ड काफ़ी सही आ रही है, लेकिन मैं अभी नहीं रख सकता फिलहाल क्योंकि ट्रिमर खराब हो रखा है मेरा। लेकिन मैं फिर से रखना शुरू करूँगा जिससे मैं ट्रिमर मंगाऊंगा। तो अगर तुम लोगों की बियर्ड अच्छी आती है तो भाई प्लीज़ उसको अच्छे से शेव करके रखा करो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा उनको बियर्ड अच्छी भी नहीं आती है, 2 इंच यहाँ पे आ रही है, मतलब 2-4 वाले यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे 3-4 वाल आ रहे हैं, उनको इतने बढ़ा रखे हैं, इतने बड़े कर रखे हैं, अजीब लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है भंगसी टाइप, ठीक है। तो ये चीज़ों को तुम बिल्कुल अवॉइड करो, क्योंकि अगर तुम लोगों की अच्छी बियर्ड नहीं आ रही है तो उसे क्लीन शेव रखो, मेरी तरह रख लो, क्या दिक्कत है। अगर तुम्हें कोई कुछ कह रहा है तो तुम्हारे अंदर इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए, अगर तुम्हें कोई बुली कर रहा है कि तू मीठा लग रहा है तो तुम्हारे अंदर इतनी बुली, इतनी वो होनी चाहिए स्ट्रेंथ माइंड के अंदर कि तुम उसको वापस रिप्लाई कर सको या फिर तुम इग्नोर कर सको। इतनी सी चीज़ होती है, बस तुम अपनी लुक्स क्यों खराब कर रहे हो दूसरों की जजमेंट के चक्कर में। पहली हो गई बियर्ड, ठीक है। सेकंड हो गई तुम्हारी ये जो पलकें होती है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी मैं तुम लोगों को 2 फोटो दिखाऊंगा, ठीक है, एक तो बड़ी पलकों वाले, एक छोटी पलकों वाले। तुम लोगों को कितना ज़्यादा डिफरेंस लगेगा, मतलब फेस मेक और ब्रेक हो सकता है 2-4 चीज़ों से, ठीक है ना। अगर तुम इनको, मैं तुम्हें एक ऑयल रिकमेंड करूंगा, ठीक है ना, अगर तुम उसको लगाओगे, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा, मेरे याद नहीं आ रहा उसका नाम, उसको लगाओगे, उसको बहुत ध्यान से लगाना होता है, अगर वो आँख में चला गया तो दिक्कत कर सकता है। लेकिन अगर तुम उसको लगाओगे ना 1-2 वीक के अंदर तुम्हारी ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी पलक के। तो अगर तुम उनको लगाओगे, मैं फ़ोटो रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर तुम लगाओगे तो भाई यार बहुत ज़्यादा अच्छा डिफरेंस लगेगा तुम्हें, बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी तुम्हारी पलकें, ठीक है। थर्ड चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी आईब्रोज। अब जो मैं ऑयल तुम्हें रिकमेंड किया है ना पीछे वाले पॉइंट में, तुम उसे आईब्रो पे भी लगा सकते हो। और मेरे अकॉर्डिंग, जैसे बहुत सारे लोग डर्मा रोलर या डर्मा स्टैम्प, और मेरे अकॉर्डिंग जैसे बहुत सारे लोग डर्मा रोलर या डर्मा स्टैम्पर ऐसा कुछ यूज़ करते हैं ना, वो तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान से यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको ध्यान से यूज़ करना पड़ता है, उसके नीडल्स, उसको कितने पॉइंट पे लगाना है वो सब नोटिस करके देखना पड़ता है कि भाई ज़्यादा चोट ना लग जाए, यहाँ पे ज़्यादा डैमेज ना हो जाए, कभी बाल आने बंद हो जाए। तो थर्ड चीज़ है तुम्हारी आईब्रोज। अगर तुम यहाँ पे लगाते हो माइनोक्सिडिल, भाई तुम्हें अट्रास्टिक चेंज देखने के लिए मिलेगा, तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पे थिक हो रहा है बहुत ज़्यादा। और जो मैनली आईब्रो होती है ना वो ज़्यादातर थिक ही होती है। तुम किसी भी मॉडल को उठा के देख लो, उसकी जिसकी भी थिक आईब्रो है ना वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसकी थिक आईब्रो है। तो ये 3 चीज़ मैंने तुम्हें बताई है ना, ये बिल्कुल मेन है। अब मैं तुम्हें, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट बताता हूँ। फिफ्थ या फोर्थ चीज़, इन चीज़ों को इंक्लूड कर लेना तुम लोग। अभी तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो ये जो होती है ना, ये साइड की कल में, इनको तुम ट्रिमर मंगा लो। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बहुत सारी वीडियो में रिकमेंड किया है, ट्रिमर मंगा लो, तुम्हारे पैसे बहुत बचते हैं। अगर तुम अमीर भी हो फिर भी मंगा लो भाई। यहाँ पे अपना शेप बना के रखा करो, क्योंकि यहाँ पे तुम कटिंग तो करा के आ जाते हो, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये हेयर्स बार बार आते हैं, तो इनको बिल्कुल शेप में करके रखा करो। यहाँ से भी अजीब से लगता है तो इनको शेप में रखा करो। अगर तुम बड़े नहीं रख रहे हो बाल, अगर तुम्हारी बॉयज़ कटिंग है, अगर तुम लंबे बाल नहीं रखते हो, अगर तुम लंबे बाल बहुत ज़्यादा रखते हो तो मत करके रखना, हल्का मुल्का यहाँ पे कर लिया करना। लेकिन भाई ये करके रखो, ये तुम्हारा कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेता है। अब देखो मैंने आज किया है, ठीक है, ये जो यहाँ पे है ये वाला कट मैंने यहाँ पे बजाया और मेरा फेस का ऐसा चमक रहा है ना, मतलब अच्छा चमक रहा है मेरा फेस। तो मेरे अकॉर्डिंग भैया तुम इन 4-5 चीज़ों को भी सुधारोगे ना अपने फेस में। अगर तुम अपनी आईब्रोज को थिक कर लोगे, अपनी पलकों को और ज़्यादा बड़ी बिगर और ज़्यादा अच्छी दिखा सकते हो, अपने हेयर्स की क्वालिटी को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, अपने कॉन्ट्रास्ट को बेटर करने के लिए 5-6 चीज़ें कर सकते हो। बियर्ड को रख सकते हो, और बियर्ड अगर तुम रखो ना तो यहाँ पे बार बार ये यहाँ पे अनईजी से हेयर आते हैं ना, इनको हटा देना, वरना तुम्हारा कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं लगता है फेस का, तुम्हारा वाइब्रेंट चेहरा नहीं लगता, अलग चमकता हुआ नहीं लगता है। बस ये 4-5 चीज़ें थी, अगर तुम इनको इम्प्रूव कर लेते हो तो भाई डेफिनेटली तुम बहुत ज़्यादा अच्छे दिखने वाले हो।
अगर तुम्हारी स्किन की क्वालिटी अच्छी है, अगर तुम्हारी स्किन की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मेरी पीछे वाली वीडियो जाके देख लेना, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से बताई है। बस 2 स्टेप में तुम्हारी स्किन की क्वालिटी ठीक हो सकती है और तुम्हारी शायद ज़िंदगी भी ठीक हो सकती है। ठीक है, बाय बाय।